मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवअजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून क़ालू अजि'तना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन कराम, सूरह अल आराफ की आयत नंबर 69 और 70 आपके सामने तिलावत की है। कौम आद का तस्करा चल रहा है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, जो कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया और जो लोग बच गए उनकी जो नस्ल चली उसमें से थी, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार ये समझाया कि जिन लोगों ने अल्लाह की इबादत नहीं की वो आपके सामने कैसे बर्बादी के मुस्तहिक हुए हैं और आप उनके जान नशीन बनाए गए हो, लिहाजा आप अल्लाह की इबादत करो और दूसरों की इबादत ना करो। तो उसी का ही एक आगे तसलसल है। अब आजिब तुम अनजाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अला रजुलिन मिनकुम, तुम ही में से एक आदमी पर नसीहत आई है। यानी ये हर दौर से रहा है। नूह अलैहिस्सलाम के सबक में भी यही था कि वो कहते थे कि तुम तो हमारे जैसे लोग हो, हमारे में से हो, तुम कैसे ये बात कर सकते हो कि हम अपने आबा व अजदाद के पैरवी छोड़ दें और एक अल्लाह की पैरवी शुरू कर दें, और हम कैसे तुम्हारे पीछे लगना शुरू कर दें और तुम्हें कैसे अपना रहबर मान लें। तो इसलिए यहाँ पे उसी बात का तज़किरा है कि क्या तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक आदमी पर नसीहत आई है, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वज़्कुरू, और याद करो तुम, इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन, जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जान नशीन बनाया। कौम नूह बर्बाद हो गई और जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ लोग बच गए, जो अल्लाह के फर्माबरदार थे, उनकी नस्ल आगे चली तो कौम आद पैदा हुई। वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता, और जिस्मानी बनावट में तुम्हें इजाफ़ी फैलाव अता फरमाया। यानी ये जो कौम आद थी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, इसकी जिस्मानी ताकत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से ज़्यादा थी और बाद वाली कौमों से भी ज़्यादा थी। लंबे लोग थे, ताकतवर थे, और पूरे पूरे दरख्त को एक एक बंदा जो है वो हाथ से पकड़ के जड़ों समेत निकाल लेता था। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, सो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने जो तुम्हें इतनी सलाहियतें दी हैं, इन सलाहियतों को तुम भूल ना जाओ कि ये अल्लाह की तरफ से, बल्कि कि तुमने ये खुद बना ली, ये अल्लाह की तरफ से हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। क़ालू अजि'तना लिनअबुदल्लाह, वो कहने लगे कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो, वहदहु, कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को वो मानते थे, लेकिन वो उन्होंने और भी बहुत सारे माबूद बनाए हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे। जैसे आजकल हमारी कौम में है कि लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ बहुत सारे खुदा बना रखे हैं, कोई मज़हब के नाम पर और कोई सियासत के नाम पर और कोई दौलत के नाम पर और कोई किसी के नाम पर। वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना, और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे आबाओ अजदाद करते थे। ये इंसानी फितरत है, इंसान अक्सर औकात अपने आबाओ अजदाद के दीन पर होता है। हमारे यहाँ भी देख लें, जिनके वालिदैन जिस मसलक के, जिस सोच के, जिस पार्टी के होते हैं, अक्सर औकात उनके बच्चे भी उसी मसलक और उसी सोच के हामिल होते हैं। ना उनके वालिदैन ने कभी इल्म हासिल किया होता है कुरान से, अल्लाह की किताब से, और ना ही उनके बच्चे करते हैं। बस आंखें बंद करके एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल चले जा रहे होते हैं। फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो वो चीज़ ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते थे कि अगर तुम अल्लाह ताला को नहीं मानोगे या अल्लाह के साथ दूसरे लोगों की भी इबादत करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा अजाब है जो तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो वो कहते थे हम कर तो रहे हैं, तो अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों की बंदगी, तो तुम ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। ज़ाहिर है
یہ عذاب ایک دم تو نہیں آتا ہوتا، ورنہ تو اس طرح سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں کہ ادھر نافرمانی کریں اور ادھر عذاب آ جائے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ایک حجت پوری کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قوموں کی روش سے بچائے اور اپنے پیاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔